दोस्तों, आग में खाना बनते हुए तो आप सबने देखा है, लेकिन क्या आपने कभी आग का बीज देखा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी आग का बीज। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। आदिम काल में मानव जाति अग्नि से अनभिज्ञ थी। मानव नहीं जानता था कि आग क्या चीज है। वो अपने जीवन में आग का उपयोग नहीं जानता था। उस जमाने में जब रात होती तो हर तरफ अंधेरा छाया रहता और जंगली जानवरों की हुंकारें सुनाई देती थी। लोग सिमट कर ठिठुरते हुए सोते थे। रोशनी ना होने से रात बहुत ठंडी और डरावनी होती थी। उस समय आग नहीं होने के कारण मानव कच्चा खाना खाता था और अधिक बीमार पड़ता था। स्वर्गलोक में फुशी नाम का देवता रहता था। जब उसने धरती पर रहने वाले मानव का दूभर जीवन देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और दया आई। उसने सोचा कि मानव को आग से परिचित कराया जाए। उसे एक उपाय सूझा। तभी देव फुशी ने अपनी दिव्य शक्ति से जंगल में भारी वर्षा के साथ बिजली गिराई। एक भारी गर्जन के साथ जंगल के पेड़ों पर बिजली गिरी और पेड़ आग से जल उठे। देखते ही देखते आग की लपटें चारों तरफ तेजी से फैलने लगी। लोग बिजली की भयंकर गर्जन और धधकती हुई आग से भयभीत होकर दूर भाग गए। कुछ समय के बाद वर्षा थम गई और बिजली का गर्जन शांत हुआ। रात हुई तो वर्षा के पानी से जमीन बहुत नम और ठंडी हो गई। दूर भाग चुके लोग फिर से इकट्ठे हुए। वे डरते डरते पेड़ों पर जल रही आग देखने लगे। तभी एक नौजवान ने पाया कि पहले जब रात होती थी तो जंगली जानवर हुंकार करते हुए सुनाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्या जंगली जानवर पेड़ों पर जलती हुई इस सुनहरी चमकीली चीज से डरते हैं? नौजवान मन ही मन इस पर विचार करता रहा। वो हिम्मत बटोर कर आग के निकट गया तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म हो उठा है। आश्चर्यचकित होकर उसने लोगों को आवाज दी, आओ देखो, ये जलती हुई चीज खतरनाक नहीं है, ये हमें रोशनी और गर्मी देती है। इसके पश्चात मानव ने ये भी पाया कि उनके आसपास जो जानवर आग से जलकर मरे उनका मांस बहुत महकदार था। चखा तो स्वाद भी अच्छा लगा। सभी लोग आग के पास जम गए। आग से जले जानवरों का मांस खाया और खूब मजे से सो गए। उन्होंने इससे पहले कभी पके हुए मांस का स्वाद नहीं लिया था। मानव को समझ आ गया कि आग सचमुच बेहद उपयोगी है। अब तो वे पेड़ों की टहनियां और शाखाएं एकत्रित करके जलाने लगे और आग को सुरक्षित कर रखने लगे। लोग रोज बारी बारी से आग के पास रहते और उसे बुझाने से बचाने की कोशिश करते। एक रात आग की रक्षा करने वाले व्यक्ति को नींद आ गई और वो सो गया। लकड़ियां पूरी तरह जल जाने के कारण आग बुझ गई। इस एक व्यक्ति की नींद के कारण मानव जाति पुनः अंधेरे और ठंड से जूझने लगी। जीवन दोबारा मुश्किल हो गया। देवता फुशी को जब ये मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान मानव को सपना दिखाया, जिसमें उसने युवा को बताया कि दूर दराज पश्चिम में स्वीमिन नाम का एक राज्य है। वहां आग का बीज मिलता है। तुम वहां जाकर आग का बीज वापस ले आओ। सपने से जागकर नौजवान ने सोचा, सपने में देवता ने जो बात कही थी मैं उसका पालन करूंगा। और फिर
वो आग का बीज तलाशने निकल पड़ा। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगी, इसके आगे की कहानी बच्चे सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर उस नौजवान को आग का बीज कैसे मिलेगा? टीचर्स बच्चों के मजेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। चलिए सुनते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा जी और वेद कुमारी जी की कक्षा के बच्चों ने कहानी का क्या अंत सोचा। सबसे पहले यह कोशिश करनी चाहिए कि उस सूखी घास फूस इकट्ठी करें और उसी आग को पुनः जलाने की कोशिश करें। हो सकता है ऐसा उपाय करने से आग जल जाए। ये कहानी अपने बच्चों को कक्षा में सुनाई। महामानव जो है पश्चिम राज्य की ओर चलते गया। उसे बहुत बड़ा पहाड़ दिखा और अचानक उस पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर नीचे की ओर गिरा। जब वह गिरा तो एक पत्थर के ऊपर गिरा और दोनों पत्थर के गिरने से, आपस में टकराने से उसमें से एक चिंगारी निकली और वो मानव उसको देखा और उसे लगा कि ये आग का बीज यही है। अगली कॉल मैं करने जा रही हूँ झारखंड के अहद अली और हिमाचल प्रदेश के गुलशन जी के पास। युवा ने आग की तलाश में स्वयं राज्य के पूरा चक्कर लगा लिया, पर उसे आग की बीज नहीं मिला। से समय में वह एक पहाड़ी पर पहुंचता है जहां पत्थर ही पत्थर होता है। वे दो पत्थर को उठाकर उसे बजाने लगे और धुन से गाने लगे, जलाकर खाने का स्वाद फिर से मुझे मिल जा आग, ठुकुर ठाकुर बाजे पत्थर। तभी पत्थर में चिंगारी आया नजर, पत्थर का राज वो समझ पाया, रगड़ घिस कर आग जलाया। वह किसी भी हालत में संघर्ष करते हुए आग के बीज लाने के लिए निकल पड़ा। उसे वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया। रास्ते में अंधेरे, जंगली जानवरों और भूख ने उसे तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे पूरी मानव जाति की पीड़ा के आगे अपनी पीड़ा नजर नहीं आई। और जैसे ही वह इतने कष्ट के बाद स्विमिन पहुंचा, उसे आग के बीचों से चमकती हुई दुनिया दिखाई दी। उसने वह बीज वहां से लिया और उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया। उसके इन्हीं प्रयासों से धरती आज भी जगमगा रही है। यूपी की पारुल जी और उत्तराखंड की बीना जी से सुनते हैं उनकी कक्षा के मजेदार जवाब। स्विमिन राज्य पहुंचकर वह आग के बीज की तलाश करने लगा, परंतु उसे कहीं कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे। उसे लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। अचानक उसके सामने देवता ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नौजवान, तुम एकदम सही जगह आए हो। ये जो सामने तुम पत्थर दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी आग इन्हीं में छिपी हुई है। दो पत्थरों को उठाकर रगड़ो तो तुम्हें पता चलेगा। तो नौजवान ने दो पत्थर उठाकर आपस में रगड़ा तो उसमें चिंगारी निकली। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देवता को धन्यवाद दिया। वह बीज लेने जरूर जाएगा, क्योंकि उन्हें पुनः वैसा ही जीवन जीना था। और वो बीज जब लेने जाएगा, हो सकता है वो बीज जो हो कंकड़ी के रूप में हो और वो उनको रब करेगा, घिसेगा और उसके बाद उसमें से फिर आग जो है जलेगी। चलिए अब सुनते हैं हरियाणा के संदीप जी और मोनिका जी की कक्षा के बच्चों ने कहाँ ढूंढ निकाले आग के बीज। वह व्यक्ति दिन रात चलकर जंगल, पहाड़, नदी नालों को पार करते हुए पश्चिम के स्विमिन राज्य पहुंच जाता है और राजा से अपनी आप बीती बताता है। राजा यह सब सुनकर उसे रगड़कर आग जलाने वाला पत्थर देते हुए कहता है, यह लो आग का बीज। निश्चय किया। वह चलता हुआ बहुत दूर निकल गया। रास्ता बहुत पथरीला था। अंधेरे में बहुत ज्यादा थक भी गया था और वह बड़े पत्थर पर बैठकर सोचने लगा कि यहाँ तो मुझे कहीं भी आग का बीज नहीं मिला। सोचते सोचते पत्थर उठाकर फेंकने लगा। तभी उसे अंधेरे में चमक दिखी। उसने फिर पत्थर फेंका, फिर उसे चमक दिखी। अब वह बहुत हैरान हुआ।
उसने पत्थर को दोबारा रगड़ा तो पास पड़े सूखे पत्तों ने आग पकड़ ली। अब उसे आग का बीज मिल गया था, और ऐसा बीज जो कभी खत्म नहीं होगा। ये तो थे बच्चों के जवाब जो उन्हें लगता है कि इस कहानी का अंत होना चाहिए। चलिए सुनते हैं इस कहानी का अंत क्या है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघ, गहरी नदियों को पार कर और घने जंगलों से गुजरकर वो नौजवान अंत में स्वीमिन राज्य पहुंचा। लेकिन यहाँ भी ना तो कोई रोशनी थी और ना आग थी। आखिर कहाँ मिलेगा उसे ये आग का बीज? हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। नौजवान को बड़ी निराशा हुई तो स्वीमू नाम के एक किस्म के पेड़ के पास बैठा और विश्राम करने लगा। सहसा नौजवान की आंखों के सामने एक चमक चौंधी, फिर चली गई, फिर एक चमक चौंधी और फिर अचानक से गायब हो गई। लेकिन उसने देखा कि उसके चारों ओर हल्की हल्की रोशनी है। नौजवान तुरंत उठ खड़ा हुआ और चारों ओर नजर दौड़ाते हुए रोशनी की जगह ढूंढने लगा। वो बहुत देर तक उस पेड़ को देखता रहा। उसने ध्यान दिया तो पता चला कि स्वीमू नाम के पेड़ पर कई पक्षी अपने कड़े चोंच को पेड़ पर मार मार कर उसमें से कीट निकाल रहे हैं। जब ये पक्षी एक बार पेड़ पर चोंच मारते तो पेड़ में से तेज चिंगारी चौंध उठती। ये देखकर नौजवान के दिमाग में ये विचार आया कि कहीं आग के बीज इस प्रकार के पेड़ में तो छिपे हुए नहीं। उसने तुरंत स्वीमू के पेड़ पर से एक टहनी तोड़ी और उसे पेड़ पर रगड़ने की कोशिश की। सचमुच पेड़ की शाखा से चिंगारी निकली, लेकिन आग नहीं जल पाई। नौजवान ने लेकिन हार नहीं मानी। उसने विभिन्न रूपों के पेड़ों की शाखाएं ढूंढ ढूंढ कर धीरज के साथ पेड़ पर रगड़ते हुए आजमाइश की। अंत में उसकी कोशिश रंग लाई। पेड़ की शाखा से धुआं निकला और फिर आग जल उठी। इस सफलता की खुशी में नौजवान की आंखों में आंसू भर आए। वो लोगों के लिए आग का ऐसा बीज ले आया था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। आग के बीज थे लकड़ी को रगड़ने से आग निकालने का तरीका। तभी से संसार के मानवों को आग का लाभ पता चला। अब उन्हें सर्दी से कोई भय नहीं था। इस एक नौजवान की बुद्धिमत्ता और बहादुरी का सम्मान करते हुए लोगों ने उसे अपना मुखिया चुना और उसे स्वीरन यानी आग लाने वाला पुरुष कहते हुए सम्मानित किया। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहां से आएगी हर बार नई कहानी? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।